कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो सेम ही है, इसका मतलब हाइड्रोजन का तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस वाले से -2 जा रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं, अब ये माइनस, हाँ ये माइनस है, हाँ वेरी गुड। माइनस में वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? रिडक्शन। -2 बड़ा होता है या -2? -1 बड़ा होता है या -1? क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का -1 से 0 जा रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा? हाँ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे वाला क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल्स का ही ऑक्सीडेशन हो और उसमें एक ही मॉलिक्यूल्स का जो है क्या हो, रिएक्टेंट साइड वाले से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनल। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर दीजिए, 2 पार्ट में जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करा दीजिए, लेकिन इधर साइड क्या हो? एक ही हो, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देंगे? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन। ये फ्री स्टेट में, तो ये तो कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? -3। अब यहां पे निकाल लेते हैं। अब 1 + 2x -4, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, अब माइनस यानी कि +1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे पास कितना हो गया? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 आ जाएगी। मुझे बताइए कि 0 से -3 जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और 0 से +1 जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल्स का देखिए क्या हो रहा है? P4 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? डिसप्रोपोर्शनल। अगर जिसको आप लिखना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एग्जाम में आएगा कि बताइए कि कौन सा रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन हो, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, अगर एक ही मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट, जैसे आप देखिए P4 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है, तभी अगर ऐसा होता कि एक का रिडक्शन होता, यहाँ पे सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन होता, तो नहीं कहते। एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कह देते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या कहता है? कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का रिवर्स। इसका मतलब है कि इधर साइड एक मॉलिक्यूल्स होगा और इधर साइड क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स होगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है? HClO और Cl-। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है? Cl2 एंड OH-। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है ये तो फ्री स्टेट में 0 है, यहां पे कितना? -1 है, -2 +1, तो यानी कि कितना हो गया? +1 हो गया। अब मुझे बताइए कि ये जो है, यहां से लिखूं कि Cl- से
जीरो जा रहा है, बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड। ऑक्सीडेशन। इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मुझे बताइए HCl4 में से यहां जाएगा, +1 से 0 जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो रिडक्शन। घट रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। 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 ठीक है, तो वही कहता है कि जब प्रोडक्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स का एक ही हो, तो यानी कि उसी का ऑक्सीडेशन हो, यानी कि अगर जब रिएक्टेंट साइड एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा तो उसको डिसप्रोपोर्शन कर देंगे। कम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के साथ जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, कम प्रोपोर्शन रिएक्शन कह देते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार नीट ने पूछा कि बता कौन सा कम प्रोपोर्शन रिएक्शन है, कौन डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है, तो आपको ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्री स्टेट में है तो उसको जो हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +4, और यहाँ पे लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि +4 से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है। और मैं कहूं कि -2 से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। तो देखिए प्रोडक्ट के एक ही मॉलिक्यूल्स वाले के साथ जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो कर रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, कम प्रोपोर्शन रिएक्शन कह देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, हाँ जी, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बाय A B C D मेथड। ठीक है, अब कहोगे ये क्या है, इस तरह हम बच्चे थोड़े ना, आप मुझे ABCD पढ़ाओगे, नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको इस मेथड को सीखना है। पहला मैंने बहुत ही आसान सा लिया, आप चाहो तो डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो। जैसे मेरे पास क्या है, PCl5, मैं पहले ऐसे बैलेंस करता हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड से, H2O, और हमारे पास क्या है H3O4 प्लस HCl। हमने कहा था कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। मनोज है, मैंने जो है आपको ट्रिक भी बताई थी। अब देखिए फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन 5 है, 1 है, तुमने क्या कर दिया, क्लोरीन को 5 से जो है मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब फिर इसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, और इधर कितना है, 1। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात रही हाइड्रोजन की, 5 3 8, और ये जो है इस प्रकार से बैलेंस हो गया। एक तो ये तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाओगे तो वहां पे ये मेथड नहीं लगेगा। आप उसको ट्राई करना, मैं आपको समय भी दूंगा, लेकिन वो मेथड काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन से जो है, ये तो एक हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया, अब मैं इसको ना ABCD मेथड से बनाता हूं। तो ABCD मेथड में क्या कीजिएगा, इसी इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं, PCl5 H2O और H3PO4 प्लस HCl। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके आगे ABCD लिख देना है, ABCD। अगर और मॉलिक्यूल्स होता तो E एंड F जो है इस प्रकार से लिख देते। अभी हमारे पास 4 ही था तो इसलिए ABCD ही 4 मॉलिक्यूल्स हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्या कीजिएगा, यस सर। हाँ, अब क्या कीजिएगा कि एक एक करके मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखते हैं। मुझे बताइए कि फास्फोरस जो है रिएक्टेंट साइड कितने हैं, तो आपका 1। हाँ, तो A हो जाएगा, 1 था और A आगे मल्टीप्लाई तो A हो गया। क्या ये समझ में आया?
Yes, sir. Yes. तो मुझे बताइए कि और तो नहीं है, जितना होगा रिएक्टेंट साइड वाले को रिएक्टेंट साइड वाले में लिखते ना, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट साइड, इस साइड वाले को एलएचएस कहते हैं, आरएचएस या रिएक्टेंट साइड वाले का मॉलिक्यूल, और इस साइड को जो है एरो के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फास्फोरस कितना है, 1. 1. सी, आगे सी से मल्टीप्लाई, तो यानी कि सबको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, सी हो गया। सीक्वेंस में चलना, फास्फोरस लिए फिर किसको ले लेंगे, क्लोरीन को। मुझे बताइए यहाँ पे क्लोरीन कितना है, For 5. 5. 5A हो जाएगा। मुझे बताइए इधर साइड कितना है, D. D. डी, यानी कि इस प्रकार से डी है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है, 2B. 2B, 2B. और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3C. 3 D. C. प्लस हाइड्रोजन भी तो है, C. यानी कि बोलिए समझ में आया, क्योंकि 3C Yes, sir. क्या है आपका डी भी है, तो यानी कि कितना हो गया, 3C प्लस डी, जो भी है हम लेते चले। ऑक्सीजन सीक्वेंस में चलना, ताकि कि कोई मॉलिक्यूल्स आपका छूट ना जाए। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, B. B. बी, B. और इधर कितना है, 4C. और तो इस प्रकार से 4C. इसको जो है लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. ओके। अब Yes, क्या sir. कीजिएगा कि ऐसा कोई भी टर्म को वैल्यू मानिएगा जिससे में ज्यादा हो, और सबसे सिंपल वैल्यू मानिएगा। अगर आप C की वैल्यू 1 मानते, देखिए यहां से C निकल जाएगा, यहां से B भी निकल जाएगा, तो हमारे पास आसान हो जाएगा। हम मान लेते हैं लेट C इक्वल टू 1। अगर C इक्वल टू 1 है, तो मुझे बताइए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. 1. A की वैल्यू 1 है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 1 है, 5 इंटू, 4. तो यानी कितना हो जाएगा, D की वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है, 5. ओके। अब यहां से चाहो तो C एंड D की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, या इस वाले मेथड से हम क्यों ना निकाले, सेकंड वाले से। तो B इक्वल टू 4C, तो 4 इंटू 1, B की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। A निकल गया, 4. B निकल गया, C निकल गया, D निकल गया। अब इन वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। A की वैल्यू 1 है, तो चाहो तो आप लिखो, चाहो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। B की वैल्यू कितनी है, 4, हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 4। C की वैल्यू कितनी है, 1, तो आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, ना तो ना भी लिख सकते हो। D की वैल्यू कितनी है, 5। अब हम चेक करते हैं क्या बैलेंस है, फास्फोरस 1, फास्फोरस 1, क्लोरीन 5, क्लोरीन 5, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, 3 5 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी कि ये जो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोले क्लियर है, Yes, sir. समझ में आ Yes, गया। sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मैं चाहता हूं कि आप ना इस इक्वेशन को एक बार ट्राई कीजिए बैलेंस करने का, होना नहीं होना कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन इसको जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जो चीज मैं सिखाना चाहूंगा फिर वो आप अच्छे से सीख पाओगे। बन गया, चलिए 1 मिनट और दे देते हैं।
किन्हीं का बना? बोलिए। सब बना रहे हैं। ओके चलिए, शायद ना दिक्कत आ रहा होगा बैलेंसिंग करने में। मैं आपको करके दिखाता हूं क्या दिक्कत आ रहा है, मैं आपको समझा। एक को बैलेंस करोगे ना दूसरा बिगड़ जा रहा होगा। क्या ऐसा ही हो रहा है? यस Yes, सर। sir. आप अगर से देखिए, मैं आपको Yes, sir. कि अगर आप एक को मनाने चल रहे हो तो दूसरा जो है रूठ जा रहा है, दूसरे को मनाने जा रहे हो तो फिर दूसरा रूठ जा रहा है। शायद ऐसा ही हो रहा होगा। सर हम किसको किसको मनाए? चलिए, हम आपको जो है एबीसीडी मेथड दिए हैं, हम उससे जो है सबको मना लेंगे। ओके, हम देखिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 2 6 एक साथ। हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? मेरे सबसे बड़ी समस्या है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लाई करें, कहाँ करें? अगर कोई कहता है कि सर वाटर वाले पे पहले करते तो लोग मैंने कर दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3। यहाँ पे हमारे पास कितने थे? 4 2 6, 6 2 8 हो गए। अगर मैं 3 करता हूं तो 9 हो जाएगा, फिर से मेरा जो है बिगड़ जा रहा है। तो इसीलिए हम वैसे तो बना सकते हो, हीट एंड ट्रायल लगातार लगाते लगाते बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन अब हमारे पास एग्जाम में इतना तो समय होगा नहीं कि हम बार बार लगाए जा रहे हैं, आधा घंटा तो होगा नहीं। तो इसीलिए सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज ना करके हम एबीसीडी मेथड का यूज करेंगे। हमने इक्वेशन लिखा SHNO3, ठीक है, और यहां पे हमने क्या करा, H2SO4, और साथ में हमने क्या लिखा, NO2, और हमारे पास क्या है, H2O। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि ABCD लिख दे। मुझे आता है तो मैंने लिख दिया, आप लोगों को भी आता होगा, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कहेगा सर मुझे दिखा रहा है ABCD आ रहा है, क्या यहाँ पे ABCD जो है इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, सल्फर इस साइड कितना है, रिएक्टेंट साइड में ए 1. A, 1. और प्रोडक्ट C, साइड कितना है, C. C। C. अब मुझे बताइए कि आपके सामने हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड, B, B, B. प्रोडक्ट साइड कितना है, 2C plus 3, 2C. 2C प्लस 2E, 2C प्लस 2E। बोलिए, क्लियर है? Yes, yes sir. sir, अब हम Yes, बात sir. करते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना है, B is equal to D, B is equal to D, B इक्वल टू डी। और ऑक्सीजन कितना है, 3B is equal to 4C B plus is equal 2D to plus E, 2D plus 4C 4C plus 2D 2D plus E. प्लस E। बोलिए, ऐसा लिख दिए। yes sir, Yes sir. Yes, अब sir. क्या करना है, किसी एक टर्म को मानिए, आपकी इच्छा हो। हम तो प्रयास करेंगे ऐसा टर्म माने जिससे हमारे लिए जो है आसान हो जाए। हम यहां पे मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. 1 हो जाएगी। 1. वैल्यू पुट करते हैं, C की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 2E। यहाँ पे 3B इक्वल टू 4 प्लस 2D प्लस E। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। Yes sir. इसी Yes, चीज sir. को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, B इक्वल टू 2 प्लस 2E। बोलिए, क्लियर है? Yes yes sir. sir, Yes. अब यहाँ पे देखिए, क्या B इक्वल टू D है, yes sir, तो D की जगह B लिख सकते हैं। तो 3B इक्वल टू 4 प्लस 2B इक्वल टू E। ऐसा किसी को तो आपत्ति नहीं है? So No. 2D plus sir, हाँ देखिए, 2D की जगह पे 2B लिख दिए, क्यों? क्योंकि B जो है वो D के बराबर है, तो
हम डी की जगह बी तो लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे क्या करा, 3b इक्वल टू 4 प्लस 2b प्लस ई लिख दिया। और ये 2b को इधर लेके जाओगे तो b इक्वल टू 4 प्लस ई, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब देखिए क्या करते हैं, b इक्वल टू 2 प्लस 2e, ये इक्वेशन आपका 1 है। इक्वेशन 2 क्या है, b इक्वल टू 4 प्लस ई। Plus E. हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस माइनस, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 से माइनस यानी कि -2 आ जाएगा, और 2e से माइनस ही जाएगा तो e, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 2. 2 आ गई। 2. वेरी गुड, e की वैल्यू हमारे पास e आ गई। अब हम एक इक्वेशन में डाल देते हैं, b इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2, बोले 6. तो b की वैल्यू 6. कितनी आ गई, 6. 6। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6. 6 हो जाएगी, d की वैल्यू 6। अब हमारे पास a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया, और e आपने जो है कितना निकाला था, 2 निकाला था। अब इस इक्वेशन में डालते हैं, a तो 1 ही हो जाएगा, b कितना है 6, यहाँ पे 6 लिख दूं, Yes, sir. और Yes, sir. e की वैल्यू 1 है। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है? No, sir. Sir. की जगह 1 लिखना है लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डी की जगह कितना हो जाएगा, 6. ई की जगह कितना हो जाएगा, 2. 2। अब हम चेक करते हैं क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। सल्फर 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 6, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 6 हो गया। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 18 है, 6 इंटू 3 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 6 इंटू 12 यानी कि 16, और 2 18 हो गया, यानी कि आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया एबीसीडी मेथड? Yes, sir. sir, Yes, sir. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे N2O होगा। अब मैं चाहता हूं कि आपको फिर से मैं 1 मिनट का समय देता हूं सर, ज्यादा नहीं दूंगा, आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर जो हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में बात करेंगे। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा, किन्हीं को कहीं पे ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। बन गया? सर बना रहे हैं अभी। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं 1 मिनट और दे देता हूँ, फटाफट से 50 में मैं शुरू करूंगा। चलिए मैं बनाऊं।
चलिए मैं बना देता हूँ। अब देखिए मैं बना यहाँ पे, दिया। ओके क्या आंसर आया? सर 3n हाँ and 2 2b हाँ, सी कितना है? और c1 1 and 4। चेक करते हैं। नाइट्रोजन 2 2 4 4 2 8, ठीक है। सोडियम 2 सोडियम 2, नाइट्रो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 6 4, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, ओके। चलिए वापस से हम बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। N2 प्लस NaNO3 और हमारे पास क्या हो जाएगा, Na2O प्लस N2O। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, ABCD लिख देंगे, ABCD। ठीक है, CN लग रहा है क्या, C। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसको जो है लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन इस साइड कितना हो जाएगा, 2A प्लस प्लस b 2d प्लस कितना हो जाएगा, B इक्वल यहाँ 2d पे कितना हो जाएगा, 2D। बोलिए क्लियर है? अब हम बात करते हैं सोडियम का, Na का। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन बचता है। तो 3B इक्वल टू is क्या हो equal जाएगा, to C प्लस D। किन्हीं को यहाँ तक अगर जब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे कैसे कर दिया, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं? no sir। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमने क्या करा, 2A प्लस बी, अब कोई भी वैल्यू मान लीजिए, हम लेट C इक्वल टू 1 मान लेते हैं, लेट C इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, 2A प्लस बी इक्वल टू 2D। A की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता, B की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता, D सर पता है B की वैल्यू पता है, B की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 लिख दिया। और D की वैल्यू कितनी है, नहीं, C और D, पता नहीं है। तो इसका जो है इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से 3B C1 है और D की वैल्यू, आप B की भी वैल्यू पता है आपको 2, तो 3 इंटू 2, C की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ पे D की वैल्यू को रख देते हैं, तो 2A प्लस 2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो A तो 4 हो गया, B कितना हो गया, 2 हो गया, C 1 हो गया, D कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्रॉस चेक करते जो हमने बैलेंस किया क्या सही किया या नहीं किया। ठीक है, 8 नाइट्रोजन और 2 10, यानी कि इधर भी 10 है, बिल्कुल बैलेंस है। सोडियम 2 सोडियम 2, तो आपका जो है 1 4 आया था, जबकि यहाँ पे कितना आएगा, 1 5 आ जाएगा। नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन 6, जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 1 6, तो यानी कि जो है बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका था एबीसीडी मेथड का। अगर आपके सामने जब आयन के फॉर्म में दिया, ये कब यूज करना, जब आपके पास कोई आयन के फॉर्म में नहीं दिया। लेकिन जब आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ हो और आयन दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि दो तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एक का नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। आपको समझाएंगे।
आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है हाफ रिडक्शन मेथड, हाफ या रिडॉक्स मेथड कह दीजिए। क्यों कहा जाता है खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ना 5 मिनट आपको रूल बताऊंगा। ठीक है, हाफ आयन हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यों उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। फिलहाल आपको मैं 5 मिनट जो है आपको रूल समझाता हूं। ये नहीं सोचेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, बस आपको सुनना है। जब हम थोड़ी देर में जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, रेडी है? ध्यान से सुनना एक एक करके। 6 रूल है मैं आपको 6 रूल को जो है एक्सप्लेन करता हूं बिल्कुल एकदम धीरे धीरे। सबसे पहले क्या करना कि जो भी आयनिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देना। ठीक है, जो भी आयनिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको एज इट इज हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर सेकंड क्या करना है कि उसमें देखना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले को आपको क्या कर देना है, अलग लिखना है। रिडक्शन वाले को अलग लिखना है। फिर से ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, रिएक्शन लिखना, फिर उसके अंदर देखना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख देना। एक साइड ऑक्सीडेशन लिखेंगे, एक साइड रिडक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना कि सभी एलिमेंट को बैलेंस करना एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चिंता नहीं करना कि सर आप क्या बोले जा रहे हैं, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, थोड़ी देर में धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा, अब इसकी चिंता मत करो। फिर हमने क्या कहा कि दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने लिख दिया। फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के आप बाकी जो जो एलिमेंट है उसको बैलेंस कर दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट, आप क्या कीजिए कि जिधर साइड ऑक्सीजन कम है उसको बैलेंस करने के लिए आप उतना ही H2 डाल दीजिए। फिर से ध्यान से, मैंने क्या कहा, जिधर साइड ऑक्सीजन कम है उधर साइड उतना ही H2 डाल दीजिए। जैसे 2 ऑक्सीजन कम है तो 2H2 और डाल देंगे, 3 ऑक्सीजन कम है तो 3H2 डाल देंगे। थोड़ी देर में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहां तक हो गया। फिर क्या करना कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करना। हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 यूज करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, H+ का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक यूज हो गया। अब जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां तक जो है आपके सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं होगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ध्यान से सुनो, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। जिधर साइड पॉजिटिव ज्यादा होगा उधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जिधर साइड नेगेटिव ज्यादा होगा उधर साइड जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। एक हो सकता है केस जब पॉजिटिव आ रहा हो, एक हो सकता है नेगेटिव आ रहा हो। पॉजिटिव वाले में हम लोग पॉजिटिव के साथ रहना चाहेंगे तो पॉजिटिव जिधर होगा उधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, नेगेटिव वाले में उधर ऐड करना जिधर साइड नेगेटिव कम, हम ज्यादा नेगेटिव पे नहीं जाना चाहेंगे। फिर क्या करना, उस रिएक्शन को इस प्रकार से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ताकि कि उसके इलेक्ट्रॉन कट जाए। क्यों? क्योंकि जो है उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में दिया नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से उनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कि इलेक्ट्रॉन जो है कट जाए। ठीक है, लास्ट में क्या करना, उन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, जो है ऐड करके लिख देना, वही आपका बैलेंस जो है रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। अब ये सारे रूल लिखी हुई हैं, आप इन सभी को एक एक करके पढ़ना। वे ये जो लास्ट वाला 5वां है इसको मैं जो है जब बेसिक मीडियम बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से सुनते हैं, मैंने रूल जो बताया अब आपको इसका अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, इक्वेशन को बोलिए एज इट इज लिख देना, तो हमने भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है,
थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, Cr2O7 - 2 प्लस C2O4 - 2 और यहां से Cr+3 प्लस CO। फिर हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पता करना। क्रोमियम है 7 दूना 14 -2 12, यानी कि जो कितना आ गया +6। इसका मतलब है ये यहां से क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? रिडक्शन। वेरी गुड। इसको हमने क्या कह दिया, रिडक्शन कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यानी कि कितना हो जाएगा +4, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे -4 तो इस पे +4 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं C2O4 में 2x - 8 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गई। तो 3 से ये कहाँ चले गया 4 पे, बताइए क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने जो है क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि आप एक काम कीजिए, एक साइड ऑक्सीडेशन लिखिए, दूसरी साइड हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन लिख देंगे। यहां पे हमने क्या करा, रिडक्शन लिख दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। फिर हमने क्या करा कि उसमें देखा कि किसका ऑक्सीडेशन एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हमने ऑक्सीडेशन हाफ में लिख दिया, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हमने किस में लिख दिया, रिडक्शन। रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, C2O4 -2 से कहा जा रहा है CO2। CO2। अच्छा, इक्वेशन में हमने नहीं कुछ ऐसा नहीं करना, ये बस +- ये चार्ज आप बाद में नहीं लिखिएगा। ये तो हमने क्या करा, पता करने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो रिडक्शन आप में किसका जा रहा है, कौन जा रहा है, Cr2O7 -2 से कहा जा रहा है, Cr3। Cr3 प्लस Cr+3 में जा रहा है। अब हमने यहां तक कर लिया, 3 बातें हमने सीख ली कि सर सबसे पहले रिएक्शन लिखा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लिखा, फिर उसको क्लासिफाई किया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ में, और जो है फिर उसके ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में लिख दिया। अब एक एक करके बैलेंस करते हैं। हमने क्या कहा कि सबसे पहले रेस्ट एलिमेंट को बैलेंस करना एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन 2 है तो हमने यहाँ पे कार्बन क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, बोलिए 8। 4, यानी कि इधर आगे कुछ नहीं है ना, 1 ही तो है, तो यानी कि कितना है 4। इधर कितना है 4। 4। तो क्या यहाँ पे किसी साइड डिफिशियंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जब ये बैलेंस हो गया तो यानी कि अब हमारी बारी किसकी आती है, चार्ज की। तो यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है -2, यहाँ पे कितना चार्ज है 0। हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो जिधर साइड नेगेटिव ज्यादा होगा उस साइड हमें क्या करना है, ऐड नहीं करना है। तो हम इस साइड जो है क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब यहाँ पे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाँ जी बोलिए आरुषि। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्रोमियम कितना है इधर, 2 इधर साइड कितना है 1। 1, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्रोमियम बैलेंस हो गया? यस सर। यस सर। देखिए बारी किसकी है, ऑक्सीजन की।
ऐसे ही बैलेंस करना, सबसे पहले जो है अदर एलिमेंट को करना, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज को। किसी ऐसा नहीं करना कि पहले चार्ज को बैलेंस कर देंगे, नहीं। अब देखिए इधर साइड ऑक्सीजन कितना है, 7 तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या कहा था, जितना इधर साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 7H2O ऐड कर दिया। बोलिए क्लियर है? यस सर, यस तो सर। क्या करा कि जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसी को बैलेंस करने के लिए हमने उतना क्या कर दिया, H2 को जोड़ दिया। अब देखिए 14 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, हमने कहा जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा आप उतना ही H प्लस करके जो है लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि प्लस 14H प्लस कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, हमने फिर से एक बार मैं समझाता हूं कि मैंने क्या क्या कहा। सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके अंदर देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन आपको अलग लिखना है, रिडक्शन आपको अलग लिखना है। हम सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर जिधर साइड ऑक्सीजन कम होगा तो उतना ही H2O को ऐड कर देंगे, और H2 यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H प्लस का यूज करेंगे जितना ज्यादा होगा। 14 था तो 14, यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। अब लास्ट में हमारी किसकी बारी है, आयन की बारी है, यानी कि चार्ज की बारी है। इधर साइड -2 और हाइड्रोजन पे +14, यानी कि +12 हो गया। इधर साइड कितना हो गया, 6। हमने कहा था कि प्लस जिधर साइड ज्यादा होगा उधर साइड कितने का ऐड करना है, तो डिफरेंस देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है किस साइड ऐड करेंगे, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज है। क्या यहां तक समझ में आया? यस ये बहुत ज्यादा जरूरी, सीखना जरूरी है कि किस साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो बच्चे गलती कर देते हैं कि सर हम किस साइड करें। पॉजिटिव वैल्यू जिधर ज्यादा होगी उस साइड ऐड कीजिएगा, निगेटिव वैल्यू जिधर कम होगी उस साइड आपको क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमने क्या कहा कि भाई इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं। इलेक्ट्रॉन था क्या? नो No, sir. अगर इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा। बोलिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन में किसी संख्या से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को +3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3C2O4 -2, और ये क्या हो जाएगा 2CO2 +6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ पे? यस सर। और इसको तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, बोलिए क्लियर है? यस सर। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐड कर देना है। मैं यहां नेक्स्ट पेज में कर भी देता हूं, 3C2O4, शुरू से करते हैं, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो 3C2O4 प्लस, अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला भी इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cr2O7 -2, और हमारे पास कितना है 14H प्लस। ठीक है, 14H प्लस, और हमारे साथ इधर कितना है 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन,
और राइट हैंड साइड में दूसरे वाले इक्वेशन में क्या है, CR3 यानी कि 2CR प्लस 3 प्लस 7H2O और साथ में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन किधर छूट गया, कुछ गलती कर दी क्या? 6 electron added. इधर साइड उल्टा साइड लिख दिया ना, 6 उल्टा साइड हो गया था। दो इलेक्ट्रॉन इधर साइड नहीं होगा, या प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, इसको हटा देते हैं लास्ट वाले, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। Yes, sir. क्या बचा 3C2O4 प्लस Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन, ऑक्सीजन 12 7 19, ऑक्सीजन 12 7 19 बिल्कुल सही है, क्रोमियम 2, हाइड्रोजन 14। अब हम चेक करते हैं क्या चार्ज भी बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे कितना है -2 और +14, यानी कि इधर साइड कितना है +12 है। ठीक है, हमारे साथ कितना है +12। इधर साइड देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 6, चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ, तो कहाँ गलती कर दी, जस्ट 1 मिनट। हमारे पास क्या था C2O4 -2, 3 दूनी 6, 3C2O4 ओके, -2 भी है ना, C2O4 पे -2 है, यहाँ पे छूट गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -6, यानी कि कितना हो जाएगा 6, यानी कि दोनों साइड जो है चार्ज भी कितना हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन में ध्यान रखना कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखना होगा, फिर उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ देखना होगा, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ के कारण ही हाफ हाफ बन रहा है, तो इसलिए इसको हाफ रिडक्शन मेथड भी कहा जाता है। अब इसके दौरान क्या हो रहा है कि आयन यानी कि आयन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी जो है क्या पड़ जाता है। फिर हमने क्या करा कि रेस्ट एलिमेंट को बैलेंस किया एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और फिर हमने क्या करा कि ऑक्सीजन को जिधर साइड डेफिशिएंट है उतना ही H2O हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, जितना H+ मतलब रिक्वायरमेंट था उतना H+ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर हमने क्या करा कि उसको जो चार्ज है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिधर पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू होगा उधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जिधर नेगेटिव वैल्यू कम होगा उधर साइड जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, और फिर लास्ट में क्या करना, उस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों रिएक्शन में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो आप कर सकते हैं, ताकि कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल इक्वेशन में ना आए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन के बाद जो इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा, और जैसे ही ऐड कीजिएगा तो आपका इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.